एक्सोडस चैप्टर 21 इन भोजपुरी निर्गमन का पुस्तक 21वें अध्याय का मनन करल जी। ए अध्याय में 36 वचन लिखल गल बाटे। पहला से लेके 27 वचन तक अगर देखल जाए तो 10 प्रकार का कानून मनुष्य के ऊपर विरोधी कार्य के बारे में लिखल गल बाटे। 10 प्रकार का और 28 पर मतलब 28 वचन से लेके 36 वचन तक अगर देखल जाए तो संपत्ति के बारे में कानून लिखल गल बाटे। वास्तव रूप में से अगर देखल जाए तो 7 प्रकार का कानून बाटे। 2 कानून 21वां अध्याय में बोलल गल बाटे, बाकी 5 22 अध्याय में लिखल गल बाटे। मनुष्य के विरुद्ध करल गल कार्य बदे 10 प्रकार से सिविल झगड़ा मतलब नागरिक झगड़न के बारे में लिखल गल बाटे। 7 वचन 7 कानून जौन बा 7 कानून लिखल गल बाटे ये अध्याय में। 21वां अध्याय में लिखल गया 10 कानून के बारे में ओकर स्पष्टीकरण में देखे के मिली। 21 अध्याय पहला से लेके 6 वचन तक अगर देखल जाए तो मेन सर्वेंट मतलब दास लोगन के बारे में। 7 वचन से लेके 11 वचन तक अगर देखल जाए तो मेड सर्वेंट मतलब स्त्री सर्वेंट मतलब दासी के बारे में लिखल गल बाटे। 12वां वचन से देखल जाए तो नर हत्या मतलब मनुष्य के मार डालब ओकरे बारे में कानून। 15वां वचन में अगर देखा जाए तो पेरेंट्स डिसऑनरिंग माता पिता का लापरवाह करे वाला। यही प्रकार से 15वां आयत में पेरेंट्स ऑफ डिसऑनरिंग और पेरेंट्स लोगन के जो डिसऑनर करेला ओकर प्रतिफल देखे के मिलेला। और अपहरण और मौत के बारे में लिखल गल बाटे। और 17वां वचन में माता पिता के जे आदर नहीं करेला उस जे श्राप देला उन लोगन के मौत। ए प्रकार से हम लोग अगर आगे बढ़ल जी तो 18वां वचन झगड़ा मारपीट के बारे में देवल गल बा। 21वां वचन में अगर देखल जाए तो दास के चोट लगे के बारे में का करल जाए। दास के अगर सोटा लगी तो ओकरे बदे का करे के बा। ए प्रकार से 27 वचन तक 10 प्रकार का कानून मनुष्य के और मनुष्य के बीच में लिखल गल बाटे ओकरे बारे में कानून बा। हम लोगन के स्पष्टीकरण करल गल बाटे। 22 वचन से देखल जाए तो गर्भधारण स्त्री के चोट लगा अगर उनके तक कौन सा कानून उनके बदे रही। 26 और 27वां वचन के अगर देखल जाए तो अगर कोई दास के द्वारा अगर कोई सोटा मारत बा तो या चोट मारत बा तो उनके कौन सा न्याय देवल दियाई ओकरे बारे में शिक्षा देवल गल बाटे। 28 वचन से लेके 36 वचन तक जो लिखल गल बाटे ओमें नागरिक झगड़ा के बारे में या तो सिविल झगड़ा के बारे में और संपत्ति के झगड़ा के बारे में लापरवाही की वजह से होयल गयल नष्ट के बारे में प्रमुख रूप में 2 प्रकार का बारे में कानून यहाँ लिखल गल बाटे। पहले वचन से हम लोग ध्यान करल जी। परमेश्वर मूसा से बात करत बन वो कंटिन्यूशन यहू अध्याय में देखे के मिलला। यही बदे पहला अध्याय में लिखल बा के अगर कोई मनुष्य अगर फिर कोई नियम ताके ओके समझावे के बाटे कि उही हवा न्याय विधि के बारे में। एकर मतलब कानूनी कर्तव्य उ लोगन के नियम के अनुसार करे के बाटे। काहे बदे उ सब राज्य में बदलत बा। एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान रहे के चाहिए। एक राज्य के संविधान रहे के चाहिए। पिनल कोड रहे के चाहिए। CRPC रहला इंडिया में। IPC जेके इंडियन पेनल कोड जेके कहल जाला वैसे ही संविधान रहला। और यहाँ पर हम लोग कैसे दूसरे के न्याय करे के बा ये सारा संविधान में लिखल रहला। यही बदे ये सब जौन पूरा कानून बाटे न्याय के रूप में कर्तव्य करे के बाटे एकरे बारे में लिखल बा कि मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर एमंग द सोसाइटी समाज में शांति और रक्षा संभाल के रहे बदे सुरक्षा बदे संतुलन और समानता में नम्रता से
आगे बढ़े के बाटे त ओके कानून बहुत जरूरी बाटे, कर्तव्य बहुत जरूरी बा, इमारत भी बहुत जरूरी बा, विधि भी बहुत जरूरी बा। हम लोगन के भी बहुत प्रमुख रूप में और जुडिशियल लेवल में, लेजिस्लेटिव लेवल और जुडिशली लेवल जौन बा ई भारत देश में, हिंदुस्तान में कार्य विभाग में एके शिला का निर्माण करे वाला, न्याय के सम्मुख में न्याय के बात के जांच करे वाला लोग ई विभाग में रहना। ई तीन निर्वाहक प्रधान रूप में होना, ई तीनों के ऊपर होई के न्याय करना। ई तीन नहीं बन त पालन नहीं हो सकला, प्रशासन नहीं हो सकला। लोगन के बीच में बहुत सुंदरता का परस्पर क्रिया अगर रहे के बाटे त ई बहुत जरूरी बाटे। शासन करे वाला एकर मतलब ई हवे कि शासन विभाग सलाखों का विभाग कहल जाला। कार्य करे वाला लोग होवे के चाहिए, ओके निगरानी करे वाला भी चाहिए। न्याय के रूप में ई सब लोगन का जरूरत बाटे। ये प्रकार से शासन प्रशासन यही प्रकार से चले के चाहिए। इसराइली लोगन के ई प्रशासन चाहिए। ये बदे कैसे रहे के बाटे एकरे बारे में ये हम लोगन के पूरा कानून के परमेश्वर नियुक्त करे पाया। 21वां अध्याय, 22वां अध्याय, 23वां अध्याय में ये प्रकार का कानून दिखाई दे। 10 आज्ञा के बारे में, ओकरे बाद में 10 आज्ञा के बाद में सिविल लॉस, ये नागरिक लोगन के बारे में ए प्रकार से लिखल गल बाटे। कुछ लोगन के बीच में कुछ कानून लिखल गल बाटे। ऐसे हम लोगन के भी इंडियन कोनन पेड हो या कॉन्स्टिट्यूशन हो, ओमें सारा चीज़ देखे के मिलला। कौन सा बात? बाइबल के ग्रंथ में जौन बात लिखल गल बा वो बात के बाइबल ग्रंथ में पुराना नियम में लिखल गल इमारत विधि ई जौन कुछ भी बात बाटे ई पूरा ब्रिटिश के लॉ में, ब्रिटिश लोगन के न्याय में, कानून में बहुत प्रकार का जौन कानून बाटे ब्रिटिश लोग बाइबल से ही ले रहना। वही ब्रिटिश लॉ में से इंडियन लॉ बनावल गल बाटे। ये लोग भी एक प्रकार से डिमांड करके ओके सजाए के बनाए हुए हैं। यही बदे बाइबल के हम लोगन के अच्छे रूप से अगर समझ में हम लोग समझल जी तो अपने देश में चलावल गल संविधान के ऊपर हम लोग ज्ञान सीख सकेला जा। आपन कानून जौन बाटे बाइबल बेस प्रिंसिपल के ऊपर निर्माण करल गल बाटे। जब एके पढ़ल जी तब समझ में आवल जी। पहला वचन, फिर जवन नियम तहके ओके समझावे के बाटे वही हवा, जब तू कोई इब्री दास मोल ल तब वह 6 वर्ष तक सेवा करत रहे और 7वां वर्ष स्वतंत्र होय के सेंत में चल जाए। देखा एक दास इब्री के गोत में का दास हो। आजकल अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट सिस्टम आ गल बा। एम्प्लॉयमेंट में रोजगार, सैलरी का सिस्टम आ गल बाटे, तनख्वाह का सिस्टम आ गल बाटे। तो यहाँ पर स्वतंत्र परिवार संस्कृति आ गल बाटे। कुछ साल पहले ज्वाइंट फैमिली रहत रहन, सब लोग जुड़ के परिवार रहत न। कई साल पहले बहुत जात का लोग मिलजुल के रहत न, ये प्रकार से रहत न। इंडिविजुअली वो लोग दास के रूप में जाए के काम करत न। लेकिन आजकल तो हम लोग एम्प्लॉयमेंट कहले जा, मजदूर कहल जाला, कॉन्ट्रैक्ट लेवल कहल जाला, ठेकेदार कहल जाला। यही बदे आजकल जौन ई सिस्टम बाटे पूरी तरह डेमोक्रेसी में सबके हम लोग पालन करेला जाए इंडिया में। लेकिन वो समय का बात अगर देखल जाए तो वो समय के परिस्थिति के हिसाब से अगर कोई लैंड लॉर्ड बाटे, अगर वो जमींदार अगर उस समय अगर जो कोई रहत रहल, उनके दास नौकर रहब बहुत जरूरी बा। काम करे वाला परमानेंट मजदूरी करे बदे मजदूर जरूरत रहल। और ए प्रकार से नहीं तो उनके बॉन्ड
लेबर उ सबके कुछ समय तक काम करे बदे दास लोगन के रखत न। आजकल जैसे हम लोग पैसा दे के कॉन्ट्रैक्ट लोगन के पैसा दे के अपन काम कराए ले जा, और लेकिन ओ समय में पहले के लोग दास लोगन के नियुक्त करावल कर रहल ये प्रकार का सिस्टम, और दास के खरीदे बदे भी ई सिस्टम रहता। एक्चुअली अगर देखल जाए तो दास लोगन का जौन खरीदे का जौन नियम रहल बहुत भयंकर रूप से रहल। इतिहास बतावला एकरे बारे में। वो जमाने में मनुष्य के उठाए के ले जाए के बेच डाले बदे ऐसन परिस्थिति रहल। वो संदर्भ में कहल जाए अगर तो बहुत बड़ा कठिन समय रहल। वहाँ से मनुष्य के वहाँ के लूटब और मनुष्य के मार डालब, मनुष्य मतलब दास लोगन, ये सारा बात वो समय का रहल। अमेरिका देश के राज्य में अगर देखल जाए तो ये जौन दास लोगन के बारे में बहुत बड़ा लड़ाई होत रहल। बहुत लोग बहुत मनुष्य के उठाए के लेके जाता, दास दासी बनाए लेते न। उन लोगन के बंदी कई के उनका छुटकारा न दे के उनके इस्तेमाल करे का इतिहास बहुत ज़्यादा होला वो समय में। यही बदे ये बहुत बड़ा खास ये काम बा, हाउ टू बिहेव विथ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के साथ में कैसे व्यवहार करे के बा, ये बहुत ज़रूरी बा। यही के बारे में परमेश्वर बतावत आगे बढ़ल बा। आजकल तो मॉडर्न सोसाइटी आ गल बा, बहुत ज़्यादा एडवांस कंडीशन में हो गल बाटे। सरकारी लोग भी हो गल, प्राथमिकता का जौन हक बाटे बचावत ए प्रकार से आवत बाटे। लेकिन वो ज़माने में ये सब व्यवस्था नहीं रहल। वो समय परमेश्वर कानून दे रहना, कानून के अधीन में चले बदे परमेश्वर को रहना। मनुष्य बदे कोनो हक बाटे ओके हक के अधीन में रख के चले के बाटे, और कोई भी ओके उल्लंघन न करे, ओके न तोड़े, ओके सुरक्षा रखे बदे परमेश्वर नियुक्त करे बन। इब्रानी के दास के अगर करे के बाटे के उस समय जौन घटना वहाँ घटल बाटे वो यहाँ पर बतावल बाटे। 6 साल तक वो सब दास रहना, और 7वां साल जौन रहल उ दास फ्री रहल, उ जा सकला। यही बदे उनकर जौन पेमेंट बाटे 6 साल तक पेमेंट उनकर रही। लेकिन लाइफ टाइम बॉन्ड, जिंदगी भर गुलामी कर, ये अपने खुद से अगर वो कहीं हैं तब, नहीं तो नहीं। अगर वो अकेला आयल बान तो से नौकर बने बदे तो 6 साल के बाद वो चल जी हैं। अगर वो पत्नी के साथ में आल बान गुलामी करे बदे तो वो चल जी हैं। अगर वो अकेला आल बान दास तो उनकर मालिक खुद ही उनकर शादी करवाए के पत्नी दिले बान, तो वो पत्नी मालिक का ही रही, मालिक वजह से ही रही। लेकिन दास का पत्नी बन के उ न रही। मतलब मालिक दास के पत्नी के जब वो शादी करवाए बाटे तो 6 साल के बाद वो मालिक के हाथ में ही रही। वो बतावता यहाँ नहीं हम। तीसरा वचन, अगर वो अकेला आल बान तो अकेला चल जाए, और अगर पत्नी सहित आल हो तो उनके साथ उनकर पत्नी भी चल जाए। अगर उनकर स्वामी उनके पत्नी दे हों तो उनकर बेटा बेटियाँ उत्पन्न होल हो तो उनकर पत्नी और उनकर बालक स्वामी के ही रहें, और वो अकेला चल जाए। स्वामी मतलब मालिक, मालिक मतलब पति नहीं, घर का मालिक। अगर वो जाना नहीं चाहत बान तो उनकर मालिक अच्छा से देखभाल अगर करत बान तो वो जिंदगी भर गुलामी करे बदे, दास बने बदे अगर वो चाहें तो ओकरे बारे में का कहल बाटे 5वां वचन में। 5वां वचन, अगर वो दास दृढ़ता से कहें कि हम अपने स्वामी और अपने पत्नी और बालक से प्रेम रखीला, यही बदे हम स्वतंत्र होकर न जावा, दृढ़ता से कहें तो सिर्फ आसान से नहीं लेकिन बहुत दृढ़ता से, तो डिक्लेरेशन एक कहल जाला। डिक्लेरेशन देवे के बाटे, मतलब क्लियरिटी देवे के बा। तो 6वां वचन, तब उनकर स्वामी उनके परमेश्वर के पास ले चले, फिर उनके द्वार के किवाड़ बाजू के पास ले जाए के उनके कान में सुतारी से छेद करे। उनके कान में छेद करे के बात है वो दास के, तो वो छेद अगर करी हैं तो निरंतर दास बन के रही हैं। पार्टिकुलरली वो फलाना व्यक्ति का वो दास बन जाए।
उनके कान के सुतरी से छेदे के बाटे त उ अपने स्वामी का हर समय बदे दास बन जी, उ गिनती में आई जी। एकर मतलब ई हवे कि सारे लोगन के सामने अगर छेद करें त सबके लोगन के समझ में आई जी कि ई इनकर दास हैं। देखा आजकल बैंक वाले लोन दी हैं त कोई भी पशु के ओकरे कान में कुछ छेद दान के टिप्पा लगावन, मतलब कि ई दिखावल जाला कि बैंक के पर्पस से ई सोल कल गल बा, एक पशु के भेजल गल बा। पशु के छेद अगर करिए तो दूसरे बैंक से लोन न ले सके हैं। सब सिंपल अरेंजमेंट करल जाला, साइन। यही वजह रोजगार के सिस्टम में, एम्प्लॉयमेंट के सिस्टम में कुछ प्रकार के ई विधि रहल। आजकल अगर हम लोग देखें तो 10 बजे अगर आई जा, फिर खाना खाए ले जा, फिर शाम के इतनी देर तक रही ले जा, ओके इतना अमाउंट मिली, इतना पैसा मिले के चाहे। हम लोग कई के एक एग्रीमेंट करे ले जा, ये आज का सिस्टम बाटे। एमिन हम लोग एम्प्लॉयमेंट का विधि और नौकरी जो नौकरी करला ओकरे बदे सारा व्यवस्था आपन लोग इस प्रकार से फिक्स करना। और जे हाँ, ये सब सारा बात जौन बाटे लिखित में लिख के ये बात पर चलावल जाला, विधि के चलावल जाला, नौकरी के नियुक्ति करल जाला। वैसे ही वो ज़माने में लोगन के इस्तेमाल लोग करत रहना। कल्चरल बदे एक प्रकार का सिस्टम रहली, एग्रीकल्चर बदे एक प्रकार का दूसर सिस्टम। वैसे ही क्राफ्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्राफ्ट के बारे में भी चर्चा करल गल बाटे, बाइबल में लिखल गल बाटे। 7वां वचन के बारे में मेड सर्वेंट मतलब दासी के बारे में का लिखल बा, और पति लोगन के बारे में का लिखल बाटे। एक मनुष्य कोई अपने बेटी के दासी के रूप में बेच दी है त जैसे दास 6 साल के बाद चल गल बाटे, वैसे ई दासी न जाए बदे, काहे बदे वो औरत बाटे, वो स्त्री बाटे, तो ओके एक प्रोटेक्शन चाहे, सी मस्ट बी प्रोटेक्टेड, तो उनके एक रक्षा चाहे। पुरुष तो चल जा सकला, काहे बदे को अपने स्वतंत्र रूप में उ जी सकला 6 साल के बाद। वो समय के ई कंडीशन रहा। आजकल हम लोग स्त्री लोगन बदे लड़ाई करी ला जा, लेकिन आजकल का स्त्री लोगन का रक्षा नहीं बटा है। आजकल अगर देखा जाए तो 1 घंटा में स्त्री लोग 2 या 4 लोग बलात्कार होत बाटे, न्यूज में प्रकार से देखे के मिला। ये प्रकार से यहाँ पर देखे के मिलला न्यूज में। ये बदे स्त्री लोगन का रक्षा आजकल बहुत कम हो गल बाटे। तो अब ही अगर ऐसन बाटे तो वो ज़माने में कैसन हो सकला, आप सोच सकना। यही बदे अगर वो दासी के रूप में बेचल गल बाटे तो 7वां साल में वो बाहर स्वतंत्र रूप में जाए बदे वो नहीं हो सकल है। मालिक स्वामी के पास रह के वो रक्षा पाए सकल है, जाए के न चाहे। 8वां वचन, अगर उनकर स्वामी अपने पत्नी बनावे और फिर उनसे प्रसन्न न रह तो वो उसे दाम से छोड़ावल जाए। ओकर विश्वासघात करे के बाद उसे देसी लोगन के हाथ बेचे का ओके अधिकार न होई। अगर ऐसन होई तो एक मालिक ओके खरीद के और ओके शारीरिक रूप में पूरा इस्तेमाल कैले के बाद में अगर ओके बेचल चाहता तो ओके वो हक नहीं बाटे। ये प्रकार से लिखल गल बाटे। उनके जौन भी जिए बदे ज़रूरत बा उनके सारा चीज़ देवे के बाटे। उनके वो मनमानी से वो जौन कुछ करल चाहते हैं वो कर सकल है। उनके पैसा दे के उनके ज़िंदगी भर बदे उनके पैसा दे के भेजे के बाटे। आजकल ये सब कंटिन्यू अभी के समय में होते बाटे। 9वां वचन, यदि उनकर अपने बेटा से अगर विवाह कर दें तो उनसे बेटी जैसा व्यवहार करे, चाहे वो दूसर पत्नी कैले तब पर भी ओकर भोजन, वस्त्र और संगति न घटावें। और यदि ये 3 बात में घटी हो तो स्त्री बिना दाम चुकाए चली जाए। अगर कोई एक मालिक ओकरे लड़का के एक दासी से शादी करवा दिले बा तो ओकरे बाद दूसरा शादी से दूसरी स्त्री से करवा दिले बा तो पहला स्त्री से सेक्सुअल लाइफ मतलब शारीरिक संबंध,
शारीरिक रिश्ता में कुछ भी कमी नहीं करे के बाटे। ह्यूमन राइट एके कहल गल बा। वाइफ और हस्बैंड, पति और पत्नी वैवाहिक जीवन में उ लोग अपने एक दूसरे के धन के कंप्लीट करे के बाटे। तो यही बदे शादी होइल हर एक स्त्री अपने पति से वो अपने धर्म के कंप्लीट करे के पड़ला, पूरा करे के पड़ला। पति लोगन के कोई भी लापरवाह नहीं करे के बाटे। ई कानून के व्यवस्था के अनुसार ई अगर न करिए तो ई बहुत बड़ा भयंकर गलत होला। आजकल शारीरिक तौर से शारीरिक रिश्ता अगर पति नहीं करत बा तो स्त्री कोर्ट पर जा सकला। इंडिया में उ जौन नियम बाटे आज भी बाटे। ए प्रकार से 10वां वचन में यहाँ लिखल गल बाटे, भोजन वस्त्र और संगति न घटावा। ई 3 करिए तो उनके कोई दिक्कत नहीं बाटे। अगर वो नहीं करत बान तो उ दासी के रूप में न रही और उ चल जाई। ओके भेजे बदे कोई भी बीच में तंग नहीं कर सकला। ई स्वतंत्र रूप में आज़ाद होके उ जा सकला। वचन ए प्रकार से बतावला। ई नियम कानून रहल। 12वां वचन से 14 वचन तक देखल जी मॉडल के बारे में लिखल गल बाटे। 12वां वचन, जे कोई मनुष्य के ऐसन मारे के उ मर जाए तो उहो निश्चय मार डालल जाए। 3 मॉडल केस। यही बदे इंडिया में का होत बाटे, जिंदगी भर लाइफ टाइम शिक्षा देला कानून। नहीं तो बहुत भयंकर खून अगर करे बाटे तो ओके फांसी डाल देवल जाला। लेकिन इंडियन पेनल कोड के बारे में अगर देखल जाए तो एक बदलाव लेके आवला, एक बदलाव लेके शिक्षा ले आवला। उ शिक्षा उ कानून अपने इंडिया में बाटे। लेकिन यहाँ पर हिब्री लोगन का जौन कानून बाटे निश्चय उनके मार डालल जाए लिखल गल बाटे। अगर पत्थर चलाए के भी अगर मार दिले बा तो ओके जान से भी मारे के चाहिए। हत्या के बदले हत्या आजकल भी इस्लाम में ही चलत बाटे। अगर आदमी कोई हत्या करी तो ओके मार देवे के बाटे। सबके सामने मार देना, सबके सामने फांसी डाल देना लो। यही बदे बहुत अपराध कम चलला इंडिया में। कोई भी हत्या करला तो ओके सज़ा नहीं मिलला। वो ट्रायल कह के और कोर्ट कह के सालों साल तक केस लोग लड़न, मुकदमा लड़न। 12वां वचन में लिखल। 13वां वचन में लिखल, अगर वो ओकरे हाथ में न बैठल हो और परमेश्वर की इच्छा से वो ओकरे हाथ में पड़ गल हो तो ऐसा मारे वाला के भागे बदे मैं एक स्थान ठहराई जहाँ वो भाग जाए। एक्सीडेंटली डेथ के बारे में लिखल गल बाटे के ओकरे बदे एक छुपे का जगह रही। परमेश्वर कहत बन भागे बदे एक स्थान। एक्सीडेंटली अगर कोई के वजह से अगर मर्डर हो गल तो व्यक्ति जौन व्यक्ति मर गल बाटे ओकरे संबंधित कोई भी व्यक्ति मारे बदे अगर एकरे पीछे पड़े तो ओके बचे बदे जौन एक्सीडेंटली मार देवल गल बा ओके बचाव बदे आश्रय ओके मिली। ये 3 प्रकार के आश्रम पुरम बाइबल में दिखावला। यॉर्दन के ए तरफ 3 आश्रमपुर बाटे। यॉर्दन के ओ पार 3 आश्रयपुर कहल गल बाटे। पूरा मिला के 6 आश्रय पुर बनावल गला। परमेश्वर जो नियुक्त करे बा यहोशू के समय में उ एके डिक्लेयर करके चलाए रहना आश्रयपुर के। ओ शहर में रहे वाला प्रोटेक्शन ई जे खूनी करे बाटे उ दौड़ के अगर कोई जाई ओके तो अगर पकड़ ली तो ओके खींच के कोई नहीं मार सकला। जब तक प्रधान याजक वो शहर का मरी न तब तक वो जिंदा रही। ओकरे बाद वो मुक्ति हो जाए, कोई भी ना ही मार सकला। यही बदे प्रधान याजक जब तक न मरी तब तक वही में रहे, ओकरे बाद वो मुक्ति पाए। ओकरे बाद ये प्रकार का आश्रय पूरम में बनावल गल बाटे। एक्सीडेंटली मर्डर हो सकला, मौत भी हो जाला। उदाहरण में देखल जाए तो आजकल जौन एक्सीडेंट हो जात बा तो एक्सीडेंटली अचानक में अनजान में हो जाला। ओकरे बारे में इंश्योरेंस कंपनी वाले
पैसा देवे बदे, जितना नुकसान भल बा ओकर पैसा देवे बदे। कभी कभी गवर्नमेंट भी पैसा देला। सजा के बारे में जे एक्सीडेंट करे बा ओकर लाइसेंस के बंद कर देना, ओके बंद कर देना। कुछ दिन तक तो इतना पीड़ा होला, लेकिन डेट तो डेट होला, डेट टू डेट नहीं होला। मौत के बदले मौत नहीं होला। एक्सीडेंट में एक्सीडेंटली जब होला तो मौत के बदले मौत नहीं होला। इंडियन पेनल कोड में एक्सीडेंटली अगर कोई मार दिले बाटे तो कोई भी कानून नहीं बाटे, 14 ही आगे के देखा। परंतु अगर कोई ढिढाई से कोई पर चढ़ाई करके चाल से घात करे तो ओके मार डाले बदे हमरे बेदी के पास भी अलग से ले जाए। मतलब एकर ई बाटे कि कोई भी ढिढाई से कोई पर चढ़ाई करके ए प्रकार से अगर जबरदस्ती कोई मारे बाटे, अगर वो बेदी के पास भी जाई तो ओके खींच के मार देवे चाहिए, ऐसा लिखल के बाटे। यही बदे क्रिमिनल केस में बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन करा, काहे तू मारे बा, कैसे मारे बा, मोशन मारल तो का लाभ भयल, तो काहे मरल, तो व्हाट इज हिज मोटिव बिहाइंड हिज मर्डर। वो हत्या करत बा, एकर मतलब वो काहे बदे मारत बाटे, वो प्रूव होए के चाहिए, मोटिव प्रूव होना चाहिए, कारण पता चले के चाहिए। एकरे बाद कैसे मारे हुई, वो हसिया से मारे, उसके करंट सांस से मारे या पानी में डुबाए के मारे, कैसे मारे बाटे, गर्दन दबाए के मारे बा कि रस्सी बांध के मारे बा, कैसे मारे बाटे, प्रूव होए के चाहिए, निर्धारित होए के चाहिए। ओकर जो भी एविडेंसेस रही ओके पकड़े के पड़ी पुलिस लोगन के। अगर ऐसा कोई अगर मिल गए तो ओके का करे के बाटे के ओके खींच के मार देवे के बा, ओके जीवित छोड़े के नहीं बाटे। वो जमाने के अनुसार 15वां वचन, जे कोई अपने पिता और माता के मारे वो निश्चय मार देवल जा। आजकल भी हम लोग अगर देखल जाए तो माता पिता के कोई भी अगर मार पीट करला तो पुलिस पकड़ के ले जाला, अरेस्ट करला। आज भी कोई भी बुजुर्ग लोग जौन माता पिता बन तो वो लोग पुलिस के पास जाना, अगर कोई केस अगर डाल दिए तो इमिडिएटली ओकरे बच्चा के अरेस्ट करना। सुप्रीम कोर्ट इंडिया में एक अद्भुत तरीके से न्याय कानून बिल देले बा। बुजुर्ग अवस्था में रहे वाले माता पिता के जे पोषण नहीं देला वो बच्चन के, वो औलाद के जेल में डाले बदे न्याय देवल गल बाटे। अगर कोई भी माता और पिता हम लोगन के खाना नहीं देना तो अगर कोर्ट में जहें तो पुलिस स्टेशन के जहें तो उन लोगन के अरेस्ट करके वो औलाद के जेल में ले जाला, काउंसलिंग दे के। अगर नहीं न सुनी है तो लास्ट में जेल में ले जाइए वो के। वैसे ही बुजुर्ग लोगन के कोई भी बच्चा अगर मार पीट करत बा तो वो प्रकार के भी शिक्षा एक प्रकार का बाटा है। ये आजकल समाज में बहुत आसान में लोग लेना, देखभाल लोग नहीं करना। लेकिन उस ज़माने में परमेश्वर कितना सुरक्षा कितना रक्षा ये पूरा कानून बनाए बयान बुजुर्ग लोगन के लिए और स्त्री लोगन के लिए और बाल बच्चन के लिए कितना कानून परमेश्वर यहाँ लिखल गल बा। लेबर लोगन के, दास दासी लोगन के बारे में, गरीब के बारे में कितना सुंदर ये बात बा जौन परमेश्वर सबके लिए एक न्याय के रूप में संभालत बा। अगर माता पिता के कोई भी मारे बा तो कहल गल बा ओके मार डालल जाए। ओकरे बाद देखा किडनैप एंड डेथ 16वां वचन में, जो कोई मनुष्य के चोरावा चाहे ओके ले जाए के बेच डाला चाहे वो ओकरे ई पावा तो वो निश्चय मार डालल जाए। माइनर के बच्चन के अगर कोई ऐसन करी तो ये बहुत बड़ा भयंकर परिस्थिति होला। बाल के रूप में जो कोई ऐसन करला जे मेजर नहीं होला बहुत बड़ा केस होला। तो नया नया कानून इंडिया में भी आवत बाटे, नॉन वेलेबल ऑफेंसेस ए प्रकार जेकर बेल भी न मिली ओकर पूरा जांच हुई और उन लोगन के बारे में पूरा चले और डायरेक्टली ओके जेल भेज दिए। यही बदे किडनैप बदे भी सज़ा मिली। 17वां वचन में, माता पिता के जे शराब देला उहू के मार देवल जाई कह के कहत बन, डेथ पेनाल्टी।
माता पिता के बारे में। 22वां वचन में अगर देखल जाए तो झगड़ा के बारे में लिखल गल बाटे। 18वां वचन, अगर कोई मनुष्य झगड़ा करत हो और एक दूसरे के पत्थर या तो मुक्का से ऐसन मारे के वो मरे न, लेकिन बिछौना पर पड़ल रहे, तो उ जब उठ के लाठी के सहारे से बाहर चले फिरे लगे तब वह मार वाला निर्दोष ठहरे। तो वो दशा में वह ओके पड़े रहे के समय का हानि भर दे और ओके भला चंगा भी कराए दे। कोई भी कोई के मारपीट अगर करे बा या घायल हो गल बा, घाव लगल बाटे, तो ओके ठीक होए के बाटे, ओके काम करे बदे उ घर पे ओके रहे के बाटे। अगर उ काम करे तो कितना पैसा कमात, तो जे मारे बा ओके उ दवाई सुई कराओ, ओके घरे बैठाए के खियावा। ए प्रकार से आज भी ऐसा नियम बनल बाटे। वो समय में ई जवन चीज़ के लोग इस्तेमाल करना है, आजकल के लोग जो मारपीट करे न, दवाई करावे के बाटे, देखभाल करवावे के बाटे, ओके पैसा देवे के पड़ेला। जब तक वो काम में न जी हैं तब तक उनके पैसा देवे के पड़ेला और उनके भोजन वस्त्र पूरा देखभाल करे के पड़ा। वैसे ही वो दोनों के बीच में समाधान आए जी हैं और दोनों राजी हो जी हैं। वो बात यहाँ पर बतावल गल बाटे। 20वां वचन, अगर कोई अपने दास या दासी के सोटे से ऐसन मारे के ओके मारे से मर जाए तब उनके निश्चय दंड देवल जाए, लेकिन अगर उ 1-2 दिन जीवित रहे तो ओकरे स्वामी के दंड न देवल जाए, काहे बदे कि वह दास ओकर धन ह। अगर मनुष्य आपस में मारपीट करके गर्भधारी स्त्री का ऐसा चोट पहुँचावे कि ओकर गर्भ गिर जाए परंतु और कुछ हानि न हो, तो तब मारे वाला से उतना दंड लेवल जाए कि जितना वो स्त्री का पति 5 पंच के सम्मति से ठहरावा। गर्भ स्त्री बदे भी कानून बाटे। अगर कोई मारपीट कर बाटे के गर्भावस्थी स्त्री के अगर चोट लगल बाटे तो ओकर गर्भ खत्म हो गल बाटे, तो ओकर पति जौन बाटे, जितना ओकर पति पैसा मांगत बा सामने वाला से उतना ओके देवे के पड़ी। 23वां वचन, तो यहाँ पर परंतु अगर यहाँ पर कुछ और हानि पहुँचे तो प्राण के बदले प्राण। ई बात के ध्यान देवे के बाटे। कुछ लोगन के ई बात नहीं समझ में आवाला। प्राण के बदले में प्राण, और आँख के बदले में आँख, और दाँत के बदले में दाँत, और हाथ के बदले में हाथ, और हाथ के बदले हाथ, और पाँव के बदले में पाँव। एकर मतलब का बाटे? और घाव के बदले घाव, और दाव के बदले घाव, और मार के बदले मार, दंड। ई का हुआ? जे कोई अपने आप के खुद के प्यार करला वैसे ही अपने पड़ोसी से प्यार करे के बा। ई वचन यहाँ पर पूरा होत अगर नहीं बाटे तो अगला सामने वाला के साथ में अगर ऐसा होत बा, ये वचन के अनुसार विपरीत होत बा, तो समझे के ई बात बाटे। ई जो नियम बाटे एक दूसरे के प्यार करे के देखे के बाटे। यही बदे आँख के बदले आँख कहल गल बा। परफेक्ट पनिशमेंट यहाँ देवल गल बा। एक थप्पड़ मरिहे तो दूसरा व्यक्ति के बहुत मरिहे तो उ न हो पाए। एक थप्पड़ के बदले एक थप्पड़, यही के न्याय कहल जाला। आँख के बदले आँख कह के बतावल गल बाटे। अपने पड़ोसी के ते प्यार करही के चाहिए, काहे बदे के उनके आँख के अगर बचैब तो तोहार आँख बची, अगर तोहार आँख घट गल बाटे तो तोहरो आँख घटी जाए। यही बदे प्रेम से व्यवस्था पूरा देख के चलावे के बाटे। 26वां वचन, अगर जब कोई अपन दास या दासी के आँख पर ऐसा मारे के फूट जाए तो उ ओके आँख के बदले ओके स्वतंत्र कह के जाए दे। एकर मतलब ई हवे कि कोई भी अगर मार दिले जोर से आँखी पर तो उ स्वतंत्र हो जाई दास। तो जे मारे बाटे उ मालिक अपने स्वतंत्रता के खोई देला, और जे मार खाए बाटे उ स्वतंत्रता के पाए के चल जाला। 27वां वचन, अगर वो अपने दास या दासी के मार के दाँत तोड़ दे रही तो वो उनके दास के बदले ओके स्वतंत्र के बदले जाए दे। आँख हो तो दाँत हो तब अगर उनकर स्वामी मार दिले उनके तो
उ दास अब स्वतंत्र बाटे, उनके पास से जा सकला, ओके पीड़ित नहीं करे के बाटे। 28 वचन से देखल जी त संपत्ति के बारे में कानून बाटे। देखा यहाँ पर 21वां अध्याय का 28 वचन से लेके 36 पद तक देखल जाए। यहाँ 7 प्रकार का सिविल लॉ के बारे में, यहाँ 2 प्रकार का सिविल लॉ बाटे। देखा यहाँ पर 28 वचन से 32 वचन तक देखल जाए तो पेनाल्टीज ऑफ ओनर के बारे में। पेनाल्टीज ओनर्स ऑफ मीन ऑप्शन, भाई लोगन के वजन से बैल के द्वारा होल गल नष्ट के बारे में, जौन ओकरे बदे कर्जा के बारे में लिखल गल बाटे। 33 से लेके 36 तक अगर देखल जाए तो पेनाल्टीज ऑफ केयरलेस, लापरवाही के वजह से होवे जाला, जौन कार्य में का करे के बाटे। 28 वचन, अगर बैल कोई पुरुष या स्त्री के ऐसा सिंह मारे के उमर जाए तो उ बैल निश्चय पथरवाह कह के मार डबल जाए और ओकर मांस खाल न जाए, बल्कि बैल का स्वामी निर्दोष ठहरे। अगर कोई के बैल अगर मार दिले बाटे तो उ दोष जौन बाटे मालिक न होए। बैल सिंह के से मारला तो ओकर स्वामी फिर भी अपने बैल के नहीं बांधत बाटे और मार देस तो का करे, तो का हुई एकरे बारे में लिखल गल बाटे। 29वां, लेकिन अगर बैल का पहला से सिंह मारने का आदत पड़ल बाटे और ओकर स्वामी जताए जाए पर भी ओके नहीं बांध रखे बा और वो कोई स्त्री या पुरुष के मार डालता, तब तो वो बैल पर पथरवाह केवल जाए और ओकरे स्वामी भी मार डालल जाए। अगर ऊपर छोड़ौती छोड़ावल जाए तो प्राण छोड़ावे के जौन कुछ ओकर ठहरावल जाए ओके उतना ही देवे के पड़े, चाहे बैल के ही किसी के बेटा के या बेटी के मारे बा, तब पर भी ओके यही नियम के अनुसार स्वामी के साथ व्यवहार करल जाए। यदि बैल कोई दास या दासी से सिंह मारे बाटे तब बैल का स्वामी ओ दासी के स्वामी के 30 शेकेल रुपा दे और वो बैल पर पथरवाह करल जाए। कोई बेटा को, बेटी को या दास को या कोई स्वतंत्र व्यक्ति के अगर वो बैल मार दिले बाटे तो ओकर जिम्मेदारी लेके ओके भी मारल जात बाटे, स्वामी के भी। जब उ बैल मारत बाटे तो ओकरे स्वामी के अपने बैल के बांधे के चाही। वो जानत बा कि हमार बैल अगर मारत बाटे तब पर भी उ नाही ओके बांधत बा तो लापरवाह करत बाटे, तब ओके अगर ओकर बैल कोई के मारत बाटे तो ओके कर्जा के रूप में ओके देवे के बाटे। 33वां वचन, अगर कोई मनुष्य गड्ढा खोल के उमिन ढापे, उमिन कोई अगर बैल गिर जाए या गदहा गिर जाए तो जेकर उ गड्ढा हो वो हानि से भरे और पशु का स्वामी ओकर मोल दे और लोथ गढ़े वाला का ठहरे। अगर कोई नष्ट जे पायल बाटे, जे नष्ट करवाए बा ओके देवे के पड़ी। लोथ मतलब मरल के जे नष्ट पायल बाटे वही के हुई। 35 वचन, अगर कोई का बैल कोई दूसरे के बैल के ऐसन चोट लगावे के वो मर जाए तो वो दोनों मनुष्य जीते बैल के बेच के ओकर मोल आपस में आधा आधा बांट ले और लोथ के भी वैसे बाँटे। ई का बाटे, यहाँ पर जे मरल बा ओके भी आधा आधा बांट लेवे के बाटे और जो जिंदा बा ओके भी आधा आधा बांट लेवे के चाहिए। 36वां वचन, अगर यह प्रकट होई के वो बैल का पहले से सिंह मारे का आदत पड़ल बाटे पर ओकर स्वामी उसे बांध नहीं रखे तो निश्चय वह बैल के बदले भर दे, पर लोथ वही उसी का ठहरे। अगर जान के मरिए तो पूरा लाश हुई, पूरा नष्ट हुई। देखा ए प्रकार से 21 अध्याय के 36 वचन में एक मनुष्य के ऊपर करल गयल अपराध के बारे में, संपत्ति के बारे में कानून लिखल गल बाटे। यहाँ तक हम लोग 21वां अध्याय के कंप्लीट करत बाई जाए।
ये 21वां अध्याय में हम लोगन के ई पता चलला कि मनुष्य के बीच में जौन झगड़ा बाटे, जौन समस्या उठला ओकर सजा कैसे देवे के बा, एकर पेनाल्टी कौने प्रकार से हुई, ये सारा बात 21वां अध्याय में लिखल गल बाटे। परमेश्वर प्रशासन करत समय मनुष्य के बीच में का करे के बा एमे लिखल गल बाटे। मनुष्य के बीच में चाल चलन अच्छा करे के बाटे। परमेश्वर के निगरानी में ई पूरा होत बाटे। ये सब सारा बात यहाँ पर समझ में आवत बाटे। यहाँ पर 21वां अध्याय समाप्त होत बाटे।